और चलिए अब खबरें विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। अधिकांश जगहों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। इस शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भोपाल में मौसम का मिजाज किस तरीके का है, हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दी है, आप देखिए। उत्तर की तरफ से आ रही हवाओं ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड बढ़ा दी है। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों का मौसम 10 डिग्री से भी नीचे आ चुका है। मौसम विभाग की माने तो 29 से 30 दिसंबर में नया एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का यह भी मानना है कि दिन में गर्म और रातें ठंडी हो सकती हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में सुबह के समय कोहरा छाया हुआ है और रात के समय ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे भी ऐसी स्थिति होने की अनुमान लगाया जा रहा है। बहरहाल दिन में मौसम साफ रहने की वजह से, बादल छटने की वजह से धूप जरूर खिल रही है, लेकिन शाम होते होते लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आने वाले कुछ दिन और भी ठंड पड़ने के आसार है और देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से राजधानी का मौसम में सुबह के समय ये धुंध दिखाई दे रही है। लोग घर से निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जब भी घर से निकलें ये हिदायत जारी करी है, चेतावनी जारी करी है, तो गर्म कपड़ों का सहारा लें। खासतौर पे बुजुर्ग अगर सुबह के समय निकल रहे हैं तो अपना विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिला के मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी करी है उसके अनुसार आने वाले 48 घंटों में राजधानी सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरा और साथ में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु का तुषार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, मैं आपके पीछे देख पा रही हूं कि घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। क्या मौसम है इस वक्त भोपाल का और आसपास के इलाकों में किस तरीके से तापमान में गिरावट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में उत्तर से जो हवाएं आ रही है उसके वजह से दिन का जो तापमान है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन खासतौर पर अगर रात का हम तापमान देखें तो भोपाल सहित आसपास के जो अंचल हैं, क्षेत्र है, वहां पे कई जगहों पे जो तापमान है 10 डिग्री से भी नीचे आ चुका है, यानी कि न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग बता रहा है कि 29 और 30 दिसंबर को अरब सागर में एक सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। दिन के तापमान में, अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से दिन में भी जो है लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो सकता है। बहरहाल अभी अगर हम देखें तो सुबह के समय राजधानी भोपाल में कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ में अगर हम अलग संभागों की बात करें, जिसमें खासतौर पर महाकौशल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, विंध्य क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे भी अमूमन यही तापमान देखने को मिल रहा है, यानी कि सुबह के समय एक धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है और रात का तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से चिकित्सकों ने भी चेतावनी जारी करी है, हिदायत जारी करी है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर सुबह घर से निकलता है तो गर्म कपड़ों का सहारा ले। हालांकि इस समय उन्होंने यही जो है सलाह दी गई है कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर सुबह के समय बुजुर्ग है, अगर वो सुबह के समय नहीं निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल रात के समय भी जो तापमान गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी सक्रिय हो चुका है। नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था भी की हुई है, चौक चौराहों पर अलाव जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में जिस तरीके से रेन बसेरा हम देख रहे हैं इस समय की पूरी तरीके से जो भर चुके हैं, फुल हो चुके हैं। रात के समय नगर निगम के जो गश्त टीम है वो निकल रही है और सड़कों पे कोई व्यक्ति अगर कोई बेघर सोता हुआ दिखाई दे रहा है तो उनको रेन बसेरा पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल लेकिन अगर हम देखें तो दिन का तापमान अगर हम राजधानी भोपाल का देखें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री से भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में अगर दिन में राजधानी भोपाल के जो आसमान है, इस आसपास का जो क्षेत्र है, इसकी वजह से आसमान साफ है, जिसकी वजह से दिन में धूप दिखाई दे रही है, खिली हुई धूप चल रही है और इसके साथ में रात के तापमान में जिस तरीके से रात शाम को 7 बजे के बाद एक बार फिर से धुंध और ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इस समय हॉस्पिटल्स में भी ज्यादा भीड़ दिख रही है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से ठंड की तरफ बढ़ रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे लोग बीमार भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पतालों में सर्दी बुखार के मरीज जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे
हैं, जिसकी वजह से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका यही मानना है कि ये जो ठंड पड़ रही है उसमें एहतियात के तौर पे गर्म कपड़ों के सहारे के साथ जरूरत पड़ने पर ही सुबह के समय या देर शाम के समय निकले, ताकि किसी प्रकार का कोई आपको स्वास्थ्य ना बिगड़े। बहरहाल लेकिन हम जरूर ये कह सकते हैं कि आने वाले 48 घंटे मध्य प्रदेश में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह का जो न्यूनतम सुबह जो दिख रहा है धुंध की जो स्थिति बनी हुई है वो इसकी वजह से ठंड जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं नगर निगम के तमाम जो अमला है वो अलग अलग जगह पे सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौक चौराहों पे गश्त बढ़ा दी गई है और साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि अलाव की जो व्यवस्था है वो समूचे भोपाल में हो। हालांकि भोपाल के साथ अगर हम दूसरे अंचलों की भी बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, नेवाल क्षेत्र की अगर हम बात करें, महाकौशल में जबलपुर इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे भी जो है दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो दिन का तापमान है 30 डिग्री से नीचे आ चुका है, यानी कि दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल सहित अन्य जो अंचल है वहां पे और भी सिस्टम एक्टिव होने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ते हुए हमें दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल अतुल, सही कहा आपने कि आने वाले दिनों में ठंड में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और ऐसे में सावधानी बरतने की भी जरूरत है, खासकर बच्चों को, बुजुर्गों को, क्योंकि ऐसे मौसम में वो बीमार पड़ते हैं। अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और चूंकि कोविड के भी मामले अभी बढ़ रहे हैं अतुल, तो ऐसे में क्या कुछ एहतियातन बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं? देखिए अगर हम इसमें हॉस्पिटल्स देखें तो हॉस्पिटल में अमूमन सर्दी, बुखार, हाथ पैर दर्द ऐसे मरीज जो है ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का अगर हम देखें, क्योंकि मौसम में जब गिरावट दर्ज की जा रही है, न्यूनतम तापमान भी जो है नीचे आ रहा है, तो ऐसे में जो बुजुर्ग और बच्चों के लिए खासतौर पर चिकित्सकों ने यही कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही सुबह के समय या शाम के बाद जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। लेकिन इसके साथ में देखिए जिस तरीके से कोविड भी हम देख रहे हैं तो कोविड का सिम्टम भी यही रहता है कि सर्दी, खांसी, बुखार रहता है, तो डॉक्टर्स की तरफ से यही चेतावनी भी दी जा रही है कि ज्यादा जो है लोग घर से बाहर जरूरत पड़ने पे ही सुबह शाम के समय निकले। लेकिन ओपीडी में पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। जिला अस्पतालों की अगर हम देख रहे हैं तो जिला अस्पतालों में तमाम डॉक्टर्स की तरफ से समूचा इलाज की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बुखार या सर्दी जुकाम से पीड़ित है तो उसको इलाज दिया जा सके। नगर निगम की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चौक चौराहों पे अलाव जला दिए जाए, ताकि वो व्यक्ति जिनके जो बेसहारा है या जिनको मजबूरी में रात में सड़कों पे रात गुजारनी पड़ रही है तो उनको किसी प्रकार की सहायता दी जाए। लेकिन देखिए इसके साथ में हमने देखा था कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव जब रेन बसेरा पहुंचे थे तो समूचे व्यवस्था की वहां पे जब निर्देश दिए गए थे तो राजधानी भोपाल के जितने भी रेन बसेरा है वहां पे तमाम सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, बेड्स बढ़ा दिए गए, गर्म जो कंबल जैसे जो कपड़े होते हैं यहाँ पर दिख रही हैं और ऐसे में लोगों को भी खुद से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ता आगे भोपाल से